जहां सरकार बनी आदिवासियों की मयारू, एक साथ वहीं दे रही है आदिवासियों को दवा और दारू। नमस्कार, मैं बीके यादव और आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ लाइव। बड़ी कवरेज के साथ छत्तीसगढ़ रायपुर से हमारे छत्तीसगढ़ प्रभारी दिलेश्वर प्रसाद की खबर आ रही है, जिसे पढ़कर और देखकर हम घोर निराशा जगी। जहां एक ओर भारत सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार के संयुक्त प्रयास से नक्सलवाद और माओवाद के खात्मे के लिए अरबों खरबों रुपए प्रति माह खर्च किए जा रहे हैं, वहीं बदले में सरकार को तथा जनता को क्या हासिल हो रहा है, इसकी समीक्षा सरकार को शायद एक बार कर लेनी चाहिए। और वह रुपए सीआरपीएफ के ऊपर खर्च किए जा रहे हैं या नक्सलवाद के नाम पर स्वाहा किया जा रहा है, बदले में हमको क्या हासिल हो रहा है? यही कि प्रतिमाह 24 आदिवासियों तथा फौजियों की लाशें मिल रही हैं और वह प्रतिमाह खर्च करने के पीछे कई सरकार की मंशा पूंजीपतियों का संरक्षण देना तो नहीं है, जिससे वह बिना रोक टोक के वन संपदा के साथ साथ खनिज संपदा का दोहन कर सके। गौर करने की बात है कि छत्तीसगढ़ के धरती में सोना, चांदी, पीतल, जस्ता, तांबा, लोहा, हीरा, बॉक्साइट, कोयला, चूना पत्थर आदि खनिज संपदा भारी मात्रा से पटा है तथा वन संपदा के नाम से साखू, सागौन, सराई, तिनसा, बीजा, खंबार, तेंदू लकड़ी के साथ साथ एशिया की सबसे ज़्यादा इमली जड़ी बूटियाँ पटी पड़ी हैं, जिनके ऊपर भारत के ही नहीं दुनिया के तमाम लोगों की निगाहें लगी रहती हैं, जिनको आदिवासी लूटने से रोकता है। क्योंकि यहाँ के सुदूर इलाकों में देखा जाए तो दुनिया की भाषा यहाँ के लोग को समझ में नहीं आती। यहाँ की स्थानीय भाषा गोंडी और हल्बी है। हमको ऐसा लगता है कि मानवीय सभ्यता आने के बाद से यहाँ पूरा इलाका मानवीय सभ्यता से दूर रहा है। आज़ादी के 75 साल होने को जरूर है, परंतु किसी किसी इलाके में यहाँ के लोगों को अभी हाल में ही नमक का स्वाद चखने को नहीं मिला है। वह भी बाहर के चालाक लोगों ने नमक के बदले भोले भाले आदिवासियों से कीमती खनिज संपदा वसूल किया। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दुनिया की आधुनिकता से दूर जंगली जीवन बिताना ही इनको पसंद है। आजकल छत्तीसगढ़ प्रवास कर रहे हमारे दिलेश्वर प्रसाद ने जंगल घूमकर वहाँ के लोगों का कल्चर, लोगों के हाव भाव, रहन सहन को महसूस किया। उनके साथ में रातें गुजारी, सरकार और पुलिस फौज के कारगुजारियों को करीब से महसूस किया तथा देखा कि यहाँ क्या दिनचर्या चल रही है। एक बात से उनको ज़रूर दुख हुआ है कि यहाँ सरकार गांव-गांव, घर-घर तो पहुँच चुकी है, परंतु सरकार यहाँ पर कच्ची शराब बनाने और पीने तथा बेचने की छूट दे रखी है। महुआ की कच्ची शराब व मडिया पीने से लोगों का मन मस्तिष्क कुंदित होता रहा है, जो हमें गैर संवैधानिक लगता है। पूरे आदिवासी अंचल में कच्ची शराब तथा मंडिया जैसे नशीले पदार्थों की भरमार है। सरकार का किसी प्रकार का अंकुश नहीं। आदिवासी विकास के नाम पर खरबों रुपए की प्रतिमाह बंदरबाट हो रही है, जिनको अगर सही ढंग से सरकार इनके उत्थान के लिए खर्च करना बता रही है। अगर इस तरफ ध्यान सरकार देती, कच्ची शराब पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाकर यहाँ पर लाखों करोड़ों टन होने वाले महुआ की फसल को खरीदकर उचित मूल्य देकर भी आदिवासियों को लाभ दे सकती है। शासन प्रशासन की आड़ में बाहरी जुगाड़ू लोग बराबर आज भी हर प्रकार से छत्तीसगढ़ को लूट रहे हैं। कहना अनुचित होगा। यहाँ के आदिवासी अपनी बात को शासन प्रशासन में ढंग से नहीं रख पाते। उनको जल, जंगल, जमीन को सुरक्षित रखना आता तो है, परंतु शासन प्रशासन के माध्यम से हो रही लूट से बचाना नहीं आता, जिनका प्रतिकार धनुष, बाण, लाठी, डंडा, कुल्हाड़ी आदि खतरनाक हथियारों से करते हैं। आज तो उनके पास तमाम आधुनिक हथियार भी आ गए हैं, मगर वह असंवैधानिक तरीका ना अपना करके गैर संवैधानिक ढंग से संसाधनों को लूटने का विरोध करते हैं और उन्हें अपनी जान देकर खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। दुनिया के मानव अधिकारों की रक्षा की दुहाई देने वाले लोग समय समय पर आवाज़ तो उठाते हैं, लेकिन भाषाई प्रॉब्लम के चलते उनकी भी बातें वहीं दब जाती हैं। भारत में जम्मू कश्मीर, लेह, लद्दाख, मणिपुर, इफान जैसे तमाम जगहों पर समस्या चल रही है। उन सारी समस्याओं में से नक्सली उन्मूलन का सबसे बड़ी समस्या है, जिसे सरकार शायद यही ढंग से हैंडल करने में असफल हो रही है। नक्सली व माओवाद के नाम पर नरीह अबूल आदिवासियों की हत्या उत्पीड़न बंद होना चाहिए। छत्तीसगढ़ से दिलेश्वर प्रसाद की खास रिपोर्ट। मैम क्या नाम है आपका? ललिता सकनी सर। अच्छा मैडम आपका? अनीता गर्गा। तो आप यहाँ शिविर लगाए हैं? जी सर, 8 बजे 4 हर मंगलवार के यहीं पे बैठते हैं। अच्छा।
इधर दवा की व्यवस्था, उधर दारू की। डबल इंजन की सरकार। अच्छा, तो सुबह से 8 बजे से आप लोग लगाए हो, कोई दिक्कत? इधर गंगालूर जो इलाका है, इस गंगालूर इलाका में बोलते हैं नक्सलवादी बहुत रहते हैं, तो वो भी दवा लेने आते होंगे, कोई पहचान तो है नहीं, है ना? और आपका ये अस्पताल कौन सा है? अच्छा, आपके हेड? पूरा क्या नाम है प्रभारी सर का? अच्छा, दवाइयाँ सभी हैं यहाँ पर? डायबिटीज की हैं, बीपी की? तो आप लोग कितना दिन से शिविर लगा रहे हैं? दवाई पूरी रहती है ना? ठीक ठीक, धन्यवाद।